नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज हम भारत के प्रमुख दर्रे मेजर पासेस ऑफ इंडिया यानी कि हम प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से ऐसे दर्रे हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। तो जितनी हमें ट्रिक लगेगी उसको ट्रिक से याद करेंगे और जितनी विदाउट ट्रिक के उनको विदाउट ट्रिक के याद करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे ज़्यादातर ट्रिक के माध्यम से हम आपको याद करा पाएँ। और जो कोई अगर नई ट्रिक के साथ हो पाता है तो उसको आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को क्या कहते हैं? दर्रे। पहली चीज़ आपको ये समझना होगा कि होता क्या है दर्रा, किसको कहते हैं पास। तो पहाड़ों को काटकर, जैसे कोई दो पहाड़ हैं और उन दो पहाड़ों को काटकर बीच में जो रास्ता बनाया जाता है, जिस जिस रास्ते से नदियाँ बहकर आती हैं, उसी रास्ते को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा कहा जाता है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकता है, मतलब आ जा सकता है। उसको हम कहते हैं क्या? पासेस यानी दर्रा। द नेचुरल रूट फाउंड इन द माउंटेन एंड हिल रीजन फॉर मूवमेंट आर नोन एज अ पासेस। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से पहाड़ के बीच में नदियाँ रास्ता बनाती हैं अपने जाने के लिए, उसी प्रकार एक ऐसा रास्ता बनाया जाता है जिसमें हम लोग आसानी से आ जा सकते हैं, उसको दर्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिकंदर था वो किस दर्रे से होकर के भारत आया था। मैंने पिछली वीडियो में बताया, आपको याद हो तो बताएं। तो वो खैबर दर्रे से, खैबर पास से होकर के आया था, जो कि कहाँ पड़ जाता है? इधर साइड में पड़ जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे देखे जाए तो पहला काराकोरम दर्रा पड़ता है, जो कि कहाँ पड़ जाता है? जम्मू कश्मीर में ऊपर पड़ जाता है। ठीक है, फिर उसके नीचे ये कौन सा दर्रा है? यहाँ पे ये एक तो थांगला दर्रा है, एक चांगला दर्रा है। ठीक है, और नीचे कौन सा है? सिपकीला दर्रा है, और फिर नीचे रोहतांग दर्रा है। ये सभी रोहतांग तो नीचे हिमाचल प्रदेश में पड़ जाता है। पहले जम्मू कश्मीर की याद कर लेते हैं, उसको कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के मेन जो दर्रे हैं वो बनिहाल दर्रा और बुर्जीला दर्रा ही है। ठीक है, बनिहाल और बुर्जीला। आपको पता होगा, जब भारत का जो स्टेट जम्मू कश्मीर है उसमें से दो राज्य बनाए गए थे, एक तो लद्दाख और एक कश्मीर। यहाँ से इस क्षेत्र को कश्मीर कहते हैं, और ये सारा क्षेत्र ऊपर वाला ये लद्दाख वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे पड़ने वाले दर्रे को हम नीचे लद्दाख वाले में पढ़ेंगे, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो कुछ दर्रे पड़ते हैं उनको ये बनिहाल दर्रा और बुर्जीला, दो दर्रे ऐसे हैं जो कि कहाँ पड़ते हैं? जम्मू कश्मीर में पड़ जाते हैं। उम्मीद है आपको छोटे छोटे फैक्ट्स पता होंगे। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर जब 2019 में अलग हुए थे, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, 370 को हटाया गया था जब, तो यहाँ पर कुछ दर्रे यहाँ पे रह गए थे, तो और कुछ यहाँ पे लद्दाख में आ गए थे। ठीक है, तो बनिहाल दर्रा और बुर्जीला दर्रा ये कहाँ पर पड़ जाते हैं? बनिहाल पासेस और बुर्जीला पासेस जम्मू और कश्मीर में है। आप इनको याद कैसे करेंगे? इसको ऐसे याद करेंगे, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है बुर्जिला। बुर्जिला मतलब बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफे से याद करते हैं। बुर्ज खलीफा मतलब सबसे ऊंची एक बिल्डिंग है। उसी प्रकार हमारे भारत में सबसे ऊंची जगह कौन सी है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर, कश्मीर कैसी जगह है? सबसे ऊंची जगह बुर्ज खलीफा की तरह। तो ऐसे ही कश्मीर में हम भी क्या बनाने जा रहे हैं? एक सबसे ऊंचा टावर यानी बनिहाल बनाने जा रहे हैं। क्या बनिहाल मतलब बनाने जा रहे हैं? क्या बनाने जा रहे हैं? बुर्जिला, बुर्ज खलीफा जैसा एक टावर हम भी बनाने जा रहे हैं। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों याद कर सकते हैं। अब नीचे चलते हैं लद्दाख वाले में। अब लद्दाख अभी मैंने बताया आपको कहाँ पड़ जाता है। ये जैसे जम्मू कश्मीर है, इधर कश्मीर, और ये लद्दाख वाला, ये क्षेत्र लद्दाख वाला। तो यहाँ पे कुछ दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, उन दर्रे में इंपॉर्टेंट कौन सा है? काराकोरम सबसे ऊपर पड़ जाता है। फिर नीचे कौन सा है? ये कौन सा है? मेन इसके इसके मेन दर्रे देखो। एक तो मेन जो पेपर में पूछे जाते हैं, काराकोरम दर्रा इंपॉर्टेंट है, थांगटा कहते हैं इसको, यहाँ पे थांगला है, थांगला भी कह देते हैं कई जगह पर, थांगटा दर्रा, और एक खारदुंगला दर्रा। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहाँ के? लद्दाख के हैं। अब इनको कैसे याद करेंगे? तो देखो, काराकोरम लद्दाख, लद्दाख मतलब इसको एक ही ट्रिक से याद करेंगे। जैसे लद्दाख, लद्दाख मतलब दाख, दाख किस में डलती है? खीर में। जैसे खीर में दाख डलती है, तो दाख किस में डलती है? खीर में। अब खीर क्या करी? एक बच्चे ने चक्कर देगी भाई, खीर को चखा, खीर को चखा, तो वो खीर उसको करी लगी, कराकोरम, करी करी खीर लगी। और जब उस बच्चे ने कहा कि लानत है इस पर, ऐसी करी खीर कौन बनाता है यार। फिर क्या हुआ? उसने जिसने जिसने खीर बनाई थी उसमें एक थांगटा मतलब थाली उठाई और उसमें मार दी। जिस थाली में वो खा रहा था वही थाली उठाई और उसमें मार दी थांगटा। ठीक है,
और उसकी खोपड़ी खारदुंगला, मतलब खोपड़ी छिल गई खारदुंगला, बहुत ज़ोर से मारी थी, ठीक है, छिल गई, ऐसे याद कर लो। फिर बहुत ज़ोर से मतलब अधिक अधिक, अदिल 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 दर्रा मतलब अधिक ज़ोर से मारी थी, खारदुंगला उसकी खोपड़ी खारदुंगला हो गई। और थांगटा थाली मारी थी उसने, चक्कर देखी थी कि लानत है उस पर, और कराकोरम करी लग रही थी। इस तरीके से याद कर सकते हैं लद्दाख के दर्रों को। उसके बाद यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बनिहाल दर्रे में। बनिहाल दर्रा मैंने कहाँ बताया? अभी कश्मीर में बताया, ठीक है। अब ये बनिहाल दर्रा जो लोकेट या ये कितना लंबा है, इसमें एक पॉइंट पूछा जाता है, तो 2.85 किलोमीटर ये लंबा है, लॉन्ग है। और जो बनना स्टार्ट हुआ था ये 22 दिसंबर 1956 में ये बना था स्टार्ट होने, मतलब जब वो बनाए। कुछ ऐसे दर्रे हैं जो मैन मेडेड हैं, मतलब इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। ये शुरुआत में बनाया गया था 1956 में, ठीक है। अब नीचे आते हैं और नीचे पढ़ते हैं। बनिहाल दर्रे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल किस में है, कौन से दर्रे में है? तो बनिहाल दर्रे में, ठीक है। जो कहाँ पर पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। और लैंड ऑफ पासिस दर्रे की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लद्दाख को। लद्दाख में अभी अभी मैंने 6-7 जो दर्रे थे वो अभी बताए मैंने, ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सुरंग है उसका पुराना नाम चेनानी नासुरी सुरंग था, चेनानी नासुरी सुरंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद करना है आपको, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। ये नक्शा है कश्मीर का, इधर लद्दाख वाले दर्रे और इधर ये कश्मीर वाले दर्रे, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है उनको मैं अभी बताऊँगा। ये वाले परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं ये। कैसे? जम्मू और श्रीनगर को कौन जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा जोड़ता है। श्रीनगर को कारगिल से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला, ठीक है। और श्रीनगर को लेह से जोजिला दर्रा जोड़ता है, लेह से। और नुब्रा घाटी, नुब्रा वैली को कौन जोड़ता है? खारदुंगला दर्रा जोड़ता है। और श्रीनगर से गिलगित को कौन जोड़ता है? जो बुर्जीला दर्रा भी मैंने बताया, वो दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। इनको आप अपने हिसाब से याद करना। आप अगर कहें ट्रिक की, तो इसको ट्रिक से मैं याद करा सकता हूँ, लेकिन अगली वीडियो में जब मैं ट्रिक बनाऊँगा आप, ठीक है। अब आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे पड़ जाते हैं। ये इसकी बहुत आसान ट्रिक है। तो देवसा दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचरा दर्रा और सिपकीला दर्रा। देखो हिमाचल प्रदेश में क्या होता है? सबसे ज़्यादा बर्फ़ होती है। अब जब सबसे ज़्यादा बर्फ़ होती है तो वहाँ पे क्या चलते हैं? सिप चलते हैं। क्योंकि अगर ऐसे ही चल के जाओगे उधर पड़ जाओगे, वहाँ पे चलते सिप, बर्फ़ पर चलने वाली सिप देखे होंगे ना आपने, सिप चलते हैं। तो कैसे कैसे सिप चलते हैं? वहाँ पे बड़े बड़े सिप चलते हैं, बाड़ा लाचला में। और जब ज़्यादा सिप में घूम लेता है आदमी तो तंग हो जाता है, रोहतांग तंग हो जाता है। ज़्यादा सिप में चल लेता है तो वो मतलब वो परेशान हो जाता है। उसको क्या हो जाती है? देवसा दर्रा, देवसा मतलब ईर्ष्या हो जाती है उससे, देवसा ईर्ष्या, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं। भारत में सतलुज नदी शिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? शिपकीला दर्रा से, सतलुज नदी जो पंजाब से होकर के निकलती है। उमलिंगला दर्रा देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है, ठीक है। इट इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द कंट्री, शूटेबल इन लद्दाख में स्थित है ये। कौन सा? उमलिंगला दर्रा। उद्घाटन इसका कब हुआ था? नवंबर 2021 को अभी बना है ये। लाहौर स्पीति का प्रवेश द्वार भी रोहतांग दर्रे को कहा जाता है, रोहतांग। लाहौर स्पीति का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? रोहतांग दर्रे को। अब नीचे और आता है, यहाँ पे देखो, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग अटल रोड सुरंग कहा जाता है उसको, जो मनाली को लाहौर स्पीति से जोड़ती है, ठीक है। ये जगह है लाहौर स्पीति, कहाँ पर? पाकिस्तान में पड़ जाती है। और ये मनाली अपने उत्तर प्रदेश में, वहाँ में अपने भारत में पड़ जाता है ये, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं यहाँ पे, कुछ बचेगा नहीं आपको, बहुत ही डिटेल में ये समझ ली, फाउंडेशन बैच है ये एक तरह का। लाहौल स्पीति घाटियों को रोहतांग दर्रा जोड़ता है, ठीक है। कौन सा दर्रा जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। अब ये पर्वत श्रेणी क्या है, कौन सी है ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी? तो जब आप जैसे आपने ये जम्मू कश्मीर का नक्शा यहाँ पे देखा,
तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये वाला। यहाँ पे जैसे मैं भारत का नक्शा बनाऊँ तो यहाँ पे तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला इस क्षेत्र में पूरे पूरे पहाड़ बसे हैं। तो यहाँ से लेकर के इसी जगह में कई सारे पार्ट्स बांट दिए हैं ऐसे। तो इसको जैसे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कह दिया, इसको काला पर्वत श्रेणी कह दिया, उस तरीके से ये पर्वत श्रेणियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। पंजाब श्रेणी यहाँ पे, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये पीर पंजाल श्रेणी में कौन सा पड़ता है, बनिहाल दर्रा पड़ता है। सिपकीला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिपकीला दर्रा किसको, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। बारह लाचरा दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा किया जाता है, लिपुलेख दर्रा, ठीक है, लिपुलेख। पासेस ऑफ सिक्किम, सिक्किम के दर्रे, प्रमुख यानी मेन पासेस ऑफ सिक्किम, सिक्किम के बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी ट्रिक भी बहुत आसान है। सिक्किम के हैं नाथुला और जेलिपला, बहुत इंपॉर्टेंट है नाथुला और जेलिपला, सिक्किम। अब सिक्किम तो देखो, जीभ किसी की लपलप आती है, जिसके पास ज़्यादा सिक्के होते हैं तो सिक्कों के लिए जीभ लपलप आती है, जेलिपला जीभ लपलप आती है, लपलप आती है नहीं लपलप आती है। जब जीभ लपलप आ रही है तो नाक तो लपलप आएगी, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, अरुणाचल प्रदेश बोमडिला, बुमला, इसकी बहुत आसान है, इसकी भी देखना, और यांग्याप, दीफू और पांगशान और सेला दर्रा, ठीक है। तो देखो अरुणाचल प्रदेश, अरुण और आंचल, बम, अरुण कह रहा है आंचल से, क्या कह रहा है, वो कह रहा है भैया मुझसे पंगा मत लो, बता रहा हूँ मैं। अरुण कह रहा है आंचल से मुझसे पंगा मत लो, पंगसाऊ, पंगा मुझसे मत लो, पंगा मुझसे पंगा मत लो, मैं बम फेंक दूंगा तुम पर, बम दीफू फेंकू दीफू, ठीक है, बम फेंक दूंगा तुम पर, बोमडिला डिले की तरफ बम फेंक दूंगा तुम पर। मेरी योग्यता तो तुम्हें पता ही है कि मैं कितना योग्य हूँ, यांग्याप, मैं कितना यंग हूँ, या फिर ऐसे याद कर लो, मैं कितना यंग हूँ, यांग्याप, ठीक है, यांग्याप दर्रा। मुझसे पंगा मतलब भैया, सेला सुला दूंगा मैं, हाँ तुम्हें मेरा तो पता ही है मैं कितना यंग आदमी हूँ भाई, सुला दूंगा मैं, पंगा मुझसे मतलब, वरना बम फेंक दूंगा, हाँ बता रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। भारत, चीन व म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित दर्रा, कौन सा दर्रा है, यानी देखो यहाँ पे आता है ये जो यहाँ पे दीफू दर्रा है, दीफू दर्रा, कौन सा, दीफू दर्रा भारत, चीन व म्यांमार के त्रिजंक्शन पर स्थित है। मेन इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लो इस पर भैया, 5 स्टार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीफू दर्रा कहाँ पर, किस किस के बॉर्डर पे पड़ जाता है, भारत के, चीन के और म्यांमार के बॉर्डर पे पड़ जाता है, कौन सा, दीफू दर्रा, ठीक है। जो कहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर पड़ जाता है, जैसे ये भारत है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये भारत है, ठीक है, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ये वाला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का पड़ जाता है इतना। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, इधर म्यांमार पड़ जाता है, इधर चीन पड़ जाती है ये ऊपर सारी, और ये भारत है ये। तो इस त्रिजंक्शन पर स्थित कौन सा दर्रा है, दीफू दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इस प्रकार ऐसे ही अगर आपको वीडियो देखनी है ट्रिक के माध्यम से, साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो में ये सारे कुछ दर्रे थे जो हमने कंप्लीट किए, जो कुछ भी अगर वैसे बचता है आगे, वैसे सारे दर्रे कंप्लीट हो गए, और आगे जितने भी टॉपिक हैं हमारे, हम जीके के टॉपिक को सभी को कवर करते हुए चलेंगे। बस आपको ध्यान से देखते चलना है और सीखते चलना है, ठीक है साथियों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लग रहा है तो, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।